आज हम एक कोल्ड केस के बारे में बात करेंगे जो है करी मर्डर। एक अनसॉल्व मिस्ट्री सिंगापुर में हुआ है 1984 जो कभी भी सॉल्व ही नहीं हो रहा। पर ये कैसे मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई जब पुलिस के पास सस्पेक्ट ऑलरेडी थे। उससे जानने के पहले हम लोग जानेंगे इस करी विक्टिम के बारे में। ये करी विक्टिम का नाम है एक नाम मरीमुथु। एक 34 years old. He was Indian but lived near Orchard Road, चर्च इन सिंगापुर। वो बोर्न हुआ था 1950 को और वर्क करता था केयर टेकर इन चार्ज ऑफ द पब्लिक यूटेंसिल्स बोर्ड ऑन हॉलीडे सिचुएशन अलोंगसाइड बिगिंग हिल रोड सिंगापुर। उसका एक वाइफ था और 3 चिल्ड्रन था जो वो रेज करता था एक स्मॉल हाउस बिहाइंड ऑर्चर्ड रोड चर्च के पास में। ये जो सिंगापुर है ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है जो टॉप 6 में आता है आफ्टर आइसलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा और उसके बाद ही होता है सिंगापुर। तो ये केस था, ये स्टार्ट हुआ एक सिंगापुर पुलिस जो अपना थोड़ा स्लो डे में चल रहा था। एक डिटेक्टिव जिसको हम बात करेंगे या फिर कॉल करेंगे सैम, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सम कोल्ड केस देख रहा था और तभी उसका फ़ोन रिंग किया। तो उसने बताया कि एक इन्फॉर्मेटर उसे कुछ बताना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। तो वो जल्दी उस पर्सन से मीट करने गया और जब उस पर्सन को देखा डिटेक्टिव को समझ आया कि इस पर्सन के साथ कुछ ऑफ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये जो मैन था ये बहुत ही रो रहा था, उसका शोल्डर शेक कर रहा था अप एंड डाउन और उसके यहाँ पे डीप डार्क सर्कल्स हैं अंडर हिज आईज और वो बहुत ही खाली लग रहे थे, जैसे ये मैन अभी डेथ को एस्केप करके आया है। तो फिर उसने उस मैन से कहा, मतलब डिटेक्टिव सैम से कहा, मेरे पास एक न्यूज़ है, मुझे बहुत कुछ बताना है पर मुझे बात भी नहीं करना, पर फिर भी मैं बताऊंगा। तो फिर सैम ने कहा इट्स ओके, मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ बोलिए। तो फिर उसने बोला कि मैं ये राज 2 years तक रख रहा हूँ और मैं कभी भी सो नहीं पाता रात को, तो इसलिए मुझे किसी को बताना है। फिर सैम ने कहा ओके ओके जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड और फिर उसने स्टार्ट किया। ये सब कुछ हुआ एक चर्च 2 years एगो में। हम लोग करी खा रहे थे पर पता नहीं हम करी खा भी रहे थे या फिर नहीं, पर उसमें कुछ वियर्ड टेस्ट था क्योंकि वहाँ पे चिकन था पर चिकन भी नहीं लग रहा था, लैम्ब भी नहीं लग रहा था, या फिर कुछ स्टेक या फिर वो भी नहीं लग रहा था, मतलब कुछ एक मीट टाइप था पर वो मीट भी नहीं लग रहा था, वो कुछ बहुत ही कच्चा हुआ या फिर पका नहीं हुआ मीट लग रहा था। पर मुझे लगता है कि हम लोग एक पर्सन को खा रहे थे, उसका नाम है मरीमुथु। फिर सैम ने कहा कौन? तब उसने कहा एक इंडियन मैन जो मर्डर हुआ है। फिर सैम ने कहा व्हाट डू यू मीन, तुम क्या क्रेजी हो या फिर कैसे, मुझे स्मेल करने दो तुम्हें, कोई भी मर्डर 2 साल पहले हुआ ही नहीं और रजिस्टर भी नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा आपको मुझे बिलीव करना ही पड़ेगा और नहीं, मैं ठीक ही हूँ, उसका नाम मरीमुथु है, वो 30 years, और मतलब वो सब कुछ डिटेल देखना स्टार्ट कर दिया था कि उसका एक वाइफ भी है, डॉटर भी है, उस वाइफ का नाम रमिया है, 34 years है, वो बहुत ही रियल है, सब कुछ बहुत ही रियल है। तो इसके देखने के बाद सैम थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज और क्यूरियस भी था क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। तो वो जल्दी से अपने स्टेशन में गया और अपने सुपीरियर से कहा, पर वो सुपीरियर भी बोल रहे थे पागल हो गया क्या, पर फिर भी उसने मनाया और फिर उन्होंने बोला